हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाला है एसएसबी सशस्त्र सीमा बल हेड कांस्टेबल की ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। अगर दोस्तों अभी तक आपने फॉर्म को अप्लाई नहीं किया तब फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको पूरी प्रोसेस बताने वाला हूं, किस प्रकार से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, क्या क्या जानकारी फिल करनी है, स्टेप बाय स्टेप लाइव फॉर्म फिल करके दिखाने वाला हूँ। साथ ही साथ इसमें आपका क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगा, क्या आपका एज लिमिट रहेगा, कितना आपको फी पेमेंट करना है और सिग्नेचर और फोटो कैसे अपलोड करना है, ये सारी जानकारी आपको बताने वाला है। वीडियो को अंत तक बने रहें। दोस्तों अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को साथ शेयर करें, जिससे आने वाली सारी अपडेट आपको मिल सके। दोस्तों फॉर्म अप्लाई करने के लिए यहाँ पे गूगल आपको ओपन कर लेनी है। गूगल में आपको ssb.gov.in यहाँ पे आपको सर्च कर लेनी है। सर्च करने के बाद यहाँ पे पहला जो लिंक है सशस्त्र सीमा बल का, इस पे आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करते ही इसके आप एसएसबी का ऑफिशियल वेबसाइट पे आप आ जाएंगे। आने के बाद दोस्तों यहाँ पे एचआर का सेक्शन दिया है, इसमें एक रिक्रूटमेंट का सेक्शन दिया है, इस पे आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करते ही उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेटेस्ट अपडेट दिया हुआ है। इसके नीचे में यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हेड कांस्टेबल के यहाँ पे नोटिफिकेशन आई हुई है। तो यहाँ से इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करके यहाँ से आप नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड आउट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे इसका नोटिफिकेशन ओपन कर लिया, यहाँ पे हेड कांस्टेबल के नोटिफिकेशन है। उसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 पोस्ट के लिए यहाँ पे फॉर्म आया हुआ है। यहाँ पे 4 पोस्ट के लिए यहाँ पे आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसीज दी हुई है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे दोस्तों पे स्केल दिया हुआ है, आपका पे स्केल सारे कैटेगरी के लिए और सारे पोस्ट के लिए यहाँ पे दोस्तों पे स्केल यहाँ पे दिया हुआ है, आपको सेम मिलने वाले हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी कंडीशन दी हुई है, तो अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पे अलग अलग आपका एज लिमिट यहाँ पे रहेगा। और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पे अलग अलग का एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपके लगेगा। तो यहाँ पे आप इसको अच्छे से रीड आउट कर लेंगे। इसको आपको अच्छे से यहाँ पे एज रिलैक्सेशन के बारे में दिया हुआ है, आपका एज रिलैक्सेशन कितना मिलने वाला है, तो यहाँ से आपको अच्छे से रीड आउट कर लिया। यहाँ पे फी पे की बात करते हैं, यहाँ पे दोस्तों SC ST और ऑल फीमेल कैटेगरी के लिए यहाँ पे 0 रुपये यहाँ पे करने होंगे और EWS जनरल और ओबीसी के लिए यहाँ पे 100 रुपये यहाँ पे फी को पे करना होगा। तो दोस्तों फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एसएसबी का ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको आना है। आने के बाद दोस्तों यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट सेक्शन दिया है, इस पे आपको क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हेड कांस्टेबल के सामने में यहाँ पे अप्लाई का सेक्शन दिया है, इस पे आपको क्लिक करनी है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों फॉर्म का जो स्टार्ट डेट है 21 मार्च से यहाँ पे फॉर्म स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे 20 अप्रैल तक फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पे अप्लाई सेक्शन दिया है, इस पे आपको क्लिक कर देनी है। अप्लाई पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपका अगला सेक्शन ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डिवीजन के यहाँ पे सेक्शन ओपन हो चुका है। तो अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो इसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड इसमें फिल करके इस कैप्चर को इसमें फिल करके यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर भूल चुके हैं या पासवर्ड भूल चुके हैं तो यहाँ से आप फॉरगेट पासवर्ड भी कर सकते हैं और यहाँ से फॉरगेट रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई है कैंडिडेट के लिए, इस इंस्ट्रक्शन को आपको अच्छे से रीड कर लेनी है। यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई है, इस पे क्लिक करके आप यहाँ से इंस्ट्रक्शन इसको आप देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ से आपको रजिस्टर हेयर दिया है, इस पे क्लिक करके आपको यहाँ से सबसे पहले यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो इस पे आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करते ही यहाँ पे आपका अगला सेक्शन ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आपको कुछ पर्सनल डिटेल यहाँ पे आपको फिल करनी है। जो भी यहाँ पे डिटेल आप फिल करेंगे यहाँ पे मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको फिल करनी है। और नाम से पहले दोस्तों यहाँ पे कोई प्रीफिक्स यहाँ पे नहीं देना है, जैसे कि मिस्टर मिसेस श्री श्रीमती यहाँ से आपको इंटर नहीं करनी होगी। और डेट ऑफ बर्थ जो है आप मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ से आपको डेट ऑफ बर्थ इसमें आपको फिल करनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ से आपको पोस्ट किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ से आपको पोस्ट पे यहाँ से सिलेक्शन करना है। यहाँ पे 4 पोस्ट के लिए पे वैकेंसी आई हुई है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट को यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करते ही यहाँ पे नीचे में आप देख सकते हैं उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या लगेगा ये भी आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे कि मैंने हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके लिए 12th क्लास में दोस्तों साइंस के साथ में दोस्तों फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स होना चाहिए, या दोस्तों 3 साल का डिप्लोमा आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में होना चाहिए, या 3 साल का कंप्यूटर साइंस में यहाँ पे डिप्लोमा होना चाहिए, या 3 साल के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में यहाँ पे आपको डिप्लोमा होना चाहिए, तभी इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नेम आपको इंटर करनी है, तो फर्स्ट नेम इसमें इंटर करनी है, अगर मिडिल नेम है तो मिडिल नेम यहाँ पे आप इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको सर नेम इंटर कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको फादर्स नेम इसमें आपको इंटर करनी होगी, फिर यहाँ से आपको मदर्स नेम इसमें आपको इंटर कर लेनी है। यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ इसमें आप
चूज करेंगे कि डेट ऑफ बर्थ आपका क्या है, इस कैलेंडर के माध्यम से आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। जो भी डिटेल आप यहाँ पे फिल करेंगे, आप मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको इंटर करनी होगी। उसके बाद नीचे आएँगे तो यहाँ से आपको जेंडर यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ से दोस्तों आपको नेशनलिटी यहाँ पे आपको बताना होगा। यहाँ से नेशनलिटी आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ से आपको रिलीजन सिलेक्ट करना है कि आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं। जिस रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं, उस रिलीजन को यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ से आपको मैरिटल स्टेटस यहाँ से आपको बताना होगा कि आपका मैरिटल स्टेटस क्या है। यहाँ से आप मैरिटल स्टेटस चूज करेंगे तो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है कि आपका मैरिटल स्टेटस क्या है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ से आपको कैटेगरी बतानी होगी, आपके कौन सी कैटेगरी है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, उस कैटेगरी को यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी है। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए फी यहाँ पे 0 रुपये आपको पे करना है। अगर आप फीमेल है तो उसके लिए भी आपको 0 रुपये पे करना होगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और जनरल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको 100 रुपये यहाँ पे आपको फी पे करने होंगे। तो नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में आपको यहाँ पे आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट जो होता है वो आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा। तब यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन यहाँ पे 3 साल यहाँ पे आपको मिलेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे ओबीसी सिलेक्ट किया तो ओबीसी के लिए यहाँ पे 3 साल एज रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप कम्युनिटी से, इस कम्युनिटी से अगर बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ से यस नो कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 1984 और 2002 अगर गुजरात राइट्स में अगर आप अफेक्टेड है तो आप यहाँ से यस नो यहाँ पे आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको एक सर्विसमैन के यहाँ पे आपको डिटेल बतानी है। अगर आप एक सर्विसमैन है तो आप यहाँ यस करेंगे। यस करने के बाद डेट ऑफ एनरोलमेंट यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी होगी। फिर यहाँ से डेट ऑफ रिटायरमेंट या डेट ऑफ डिस्चार्ज यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ से मेडिकल कैटेगरी यहाँ से आपको बतानी होगी। फिर यहाँ से आपको रीजन बताना होगा डिस्चार्ज का। उसके बाद यहाँ से आपको क्वालिफिकेशन यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आप एक सर्विसमैन नहीं थे तो आप यहाँ से नो करेंगे। नो करने के बाद उसके बाद नीचे आएंगे तो अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अगर काम कर रहे हैं कंटिन्यूअस 3 साल से तो आप यहाँ पे यस नो आप कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ से आपको आइडेंटिटी कार्ड टाइप यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी है। तो इस पे क्लिक करके आप दोस्तों देख सकते हैं आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट या यूनिवर्सिटी कॉलेज आईडी कार्ड, इसमें से कोई एक आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद नीचे में यहाँ पे आपको आईडी नंबर इसमें आपको इंटर करनी है। फिर यहाँ से आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क यहाँ पे आपको बताना है। जैसे कि कोई कट का मार्क हो या कोई मोल हो यहाँ पे आप बता सकते हैं। अगर नहीं है तो यहाँ पे सिंपल नो मार्क आप यहाँ से आप इंटर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको मोबाइल नंबर इसमें आपको इंटर कर लेनी है। फिर यहाँ से आपको ईमेल एड्रेस यहाँ पे आपको इंटर करनी होगी। उसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे तो यहाँ से आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे डिटेल आपको बतानी है। तो यहाँ पे आप मेट्रिकुलेशन की डिटेल यहाँ पे देंगे तो सबसे पहले यहाँ से आप बोर्ड, यूनिवर्सिटी नेम या इंस्टीट्यूट नेम या स्कूल नेम इसमें आप इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ईयर ऑफ एग्जाम यहाँ पे आपको बताना है कि कब आपका एग्जाम हुआ था। उसके बाद यहाँ से इसमें रोल नंबर इसमें आपको इंटर कर लेनी होगी। फिर यहाँ से आपको सर्टिफिकेट नंबर इसमें आपको बतानी है। मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट नंबर क्या है यहाँ से आप बताएंगे। उसके बाद डेट ऑफ इशू यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे कि आपका मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट नंबर कब आपका इशू हुआ था। यहाँ से आपको डेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ से आपको सब्जेक्ट यहाँ से आप चूज करनी होगी। उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो आपको परसेंटेज यहाँ पे आपको इंटर कर लेनी है। फिर दोस्तों यहाँ पे 12th के यहाँ पे आपका डिटेल यहाँ पे आपको फिल करनी होगी। यहाँ पे आप बोर्ड का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे एंटर करनी होगी। फिर यहाँ से ईयर ऑफ एग्जाम यहाँ पे आपको बतानी है। फिर यहाँ से आपको रोल नंबर इसमें आपको इंटर करनी होगी। फिर यहाँ से आपको सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे इंटर करनी होगी। फिर डेट ऑफ इशू यहाँ पे आपको बताना है कि आपका सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है। यहाँ से आपका डेट ऑफ इशू यहाँ पे आप बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आप क्लिक करके यहाँ से सब्जेक्ट में आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि साइंस में आपका बायोलॉजी मेन में था या मैथ मेन में था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ था। यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ से आपको बतानी होगी परसेंटेज यहाँ से बतानी होगी। अगर आपने 12th नहीं कर रखा है, अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है कम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में या कंप्यूटर साइंस में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो यहाँ से आपको डिटेल बतानी होगी। तो इसमें फिर से आपको बोर्ड का नाम इसमें लिखना है या यूनिवर्सिटी का नाम इसमें इंटर करनी होगी। फिर ईयर ऑफ एग्जाम यहाँ पे इंटर करनी होगी। फिर यहाँ से रोल नंबर यहाँ पे आपको इंटर करनी होगी। फिर यहाँ से सर्टिफिकेट नंबर इसमें आपको इंटर कर लेनी है। उसके बाद सर्टिफिकेट कब आपका इशू हुआ यहाँ से आप उस डेट को यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे कि आपका कब यहाँ पे इशू हुआ, यहाँ से आपको बताना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सब्जेक्ट पे क्लिक करके यहाँ से आपका सब्जेक्ट क्या था यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको परसेंटेज इसमें आपको इंटर कर लेनी है। ये इसमें दोस्तों 12th या डिप्लोमा दोनों में से कोई एक यहाँ पे आपको देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट दिया है, यहाँ पे नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देनी है। नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे आपका अगला सेक्शन ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आपको एड्रेस डिटेल यहाँ पे आपको फिल करनी होगी। तो यहाँ पे परमानेंट एड्रेस आपको फिल करनी है। यहाँ पे विलेज या टाउन का नाम इसमें आपको इंटर कर देनी है। फिर यहाँ से आपको पोस्ट ऑफिस में आपको इंटर कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे तहसील यानी ब्लॉक यहाँ से आपको इंटर करनी होगी। फिर आपका जो पुलिस स्टेशन है यहाँ पे आपको इंटर कर लेनी है। फिर यहाँ से आपको स्टेट बतानी है कि आपका कौन सा स्टेट से आप बिलोंग करते हैं।
जिस स्टेट से आप बिलॉन्ग करते हैं उस स्टेट को यहाँ से आपको सिलेक्ट कर देनी है। फिर यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट बतानी है कि आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बताएंगे कौन सा डिस्ट्रिक्ट आपका है, यहाँ से आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। फिर अपना एरिया का पिन कोड जो है, यहाँ से आपको एरिया का पिन कोड इसमें आपको इंटर कर लेनी है कि आपका एरिया का पिन कोड क्या है, आप यहाँ से इंटर करेंगे। उसके बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कोरस्पोंडेंस एड्रेस अगर सेम है तो आप यहाँ से यस करेंगे, अगर सेम नहीं है तो आप यहाँ से नो करेंगे। नो करने के बाद यहाँ से आपको फिर से यहाँ से आपको विलेज, पोस्ट ऑफिस, तहसील, पुलिस स्टेशन, स्टेट सेलेक्ट करनी होगी, फिर डिस्ट्रिक्ट यहाँ सेलेक्ट करनी होगी, फिर यहाँ से आपको पिन कोड इसमें आपको इंटर करनी होगी। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कोरस्पोंडेंस एड्रेस अगर सेम है तो आप यहाँ से यस करेंगे। यस करने के बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ से आपको क्रिमिनल केसेस का डिक्लेरेशन यहाँ पे आपको देना होगा। इसमें आप यस नो यहाँ पे आप कर सकते हैं। क्रिमिनल केसेस का डिक्लेरेशन यहाँ पे है, इसको आपको अच्छे से रीड आउट करके यहाँ से आपको यस नो इसमें आपको कर लेनी है। करने के बाद यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ से आपको पासवर्ड को यहाँ पे आपको क्रिएट करनी है। यहाँ पे दोस्तों टोटल 6 कैरेक्टर के यहाँ पे आपको पासवर्ड इसमें आपको क्रिएट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ से कंफर्म पासवर्ड यहाँ से आपको क्रिएट कर लेनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे दिखाया इस तरह से आपको पासवर्ड यहाँ पे 6 कैरेक्टर के यहाँ पे आपको पासवर्ड यहाँ पे आपको क्रिएट कर लेनी है। फर्स्ट लेटर कैपिटल स्मॉल, उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर, और यहाँ पे दोस्तों एक नंबर, यहाँ पे आपको इस तरह से पासवर्ड आपको क्रिएट कर लेनी है। क्रिएट करने के बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे डिक्लेरेशन दिया है, इस पे चेक बॉक्स पे आपको टिक कर देनी है। टिक करने के बाद दोस्त यहाँ पे प्रोसीड दिया है, इस पे आपको क्लिक कर देनी है। प्रोसीड पे क्लिक करते ही आपका अगला सेक्शन ओपन हो जाएगा, तो आपका एप्लीकेशन प्रीव्यू हो जाएगा। तो ऊपर में आप सारी डिटेल आप चेक कर सकते हैं कि जो आपने डिटेल फिल किया था वो सही सही है कि नहीं। अगर उसमें कुछ गलती होता है तो आप यहाँ पे एडिट डिटेल दिया है, इस पे क्लिक करके आप यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। अगर आपका डिटेल सब सही है तो यहाँ पे डिक्लेरेशन दिया है, यहाँ पे चेक बॉक्स पे इस पे आपको टिक करनी है। टिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो ये कैप्चर है, इस कैप्चर को आपको इसमें फिल कर लेनी है। फिल करने के बाद यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन दिया है, इस पे आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करते ही यहाँ पे आपका ओके करना है। फिर से ओके करने के बाद फिर से यहाँ से आपको पूछा जाएगा तो यहाँ से आपको ओके कर लेनी है। ओके करते ही यहाँ पे आपका अगला सेक्शन ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आपको मिल गया होगा। उसके बाद यहाँ से आपको फोटो अपलोड करनी है और सिग्नेचर को अपलोड करनी है। तो फोटो के लिए यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशन दिया है, इस तरह से आपको फोटो का स्पेसिफिकेशन दिया है कि इस तरह से आपको फोटो को अपलोड करनी है। और फोटो को यहाँ पे कुछ कंडीशन दिया है कि यहाँ पे 6 मंथ से ज्यादा पुराना आपका फोटो नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे दोस्तों फोकस एंड क्लियर आपका फोटो होना चाहिए। और यहाँ पे फोटो का जो फॉर्मेट है यहाँ पे जेपीजी और पीएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए। फोटो का जो साइज है यहाँ पे मैक्सिमम आपका 500 केबी है, 500 केबी से कम आपका होना चाहिए। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे चूज फाइल दिया, इस पे क्लिक करके आप फोटो को यहाँ से आपको अपलोड कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे नीचे में आएंगे तो दोस्तों यहाँ पे अपलोड सिग्नेचर के यहाँ पे सेक्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे सिग्नेचर के लिए यहाँ पे कुछ कंडीशन दिया हुआ है कि व्हाइट पेपर पे आपको ब्लैक पेन या ब्लू पेन से यहाँ से आपको सिग्नेचर कर लेनी है। और सिग्नेचर का जो फॉर्मेट रहेगा आपका जेपीजी और पीएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए। और सिग्नेचर का जो साइज है यहाँ पे दोस्तों 200 केबी से यहाँ पे कम होना चाहिए। तो इस तरह से आपको यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके यहाँ से सिग्नेचर को अपलोड कर लेनी है। अपलोड करने के बाद यहाँ पे प्रोसीड दिया है, इस पे आपको क्लिक कर देनी है। प्रोसीड पे क्लिक करते आपका अगला सेक्शन ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है प्रोविजनली रजिस्टर यहाँ पे सबमिट हो चुका है। उसके बाद यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका है। और जो अमाउंट है यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे 100 रुपये यहाँ पे पेड करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ओबीसी सिलेक्ट किया था, ओबीसी के लिए यहाँ पे दोस्तों 100 रुपये पेड करना है। एससी एसटी और ऑल फीमेल कैटेगरी के लिए यहाँ पे दोस्तों फी नहीं पे करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन के बारे में दिया है कि आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में यहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको सबमिट करनी होगी। और यहाँ पे जो सर्टिफिकेट आपका है, जो कैटेगरी सर्टिफिकेट, वो भी आपको यहाँ पे सबमिट करनी होगी। तो यहाँ पे ऑनलाइन पे करने के लिए यहाँ पे पे ऑनलाइन दिया है, इस पे आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करते ही यहाँ पे आपका अगला सेक्शन यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि पेमेंट डिटेल यहाँ पे दिया है कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या बैंक कनेक्ट नेट बैंकिंग सब कर सकते हैं, यूपीआई से यहाँ से आप कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे यूपीआई सिलेक्ट कर लिया है तो यूपीआई यहाँ पे इस पे आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करते यहाँ पे पे नाउ दिया है, इस पे आपको क्लिक कर देनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्कैनर आ चुका है। इस स्कैनर को आपको फोन पे, गूगल पे या अमेजोन पे या आप पेटीएम से यहाँ पे स्कैन करके आप यहाँ पे कर सकते हैं। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद में उसके बाद दोस्तों आएंगे तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड इस कैप्चर को इसमें फिल करके उसके बाद लॉगिन करके आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपने पास रख लेंगे। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।